हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पहुंचेंगी रांची। जमशेदपुर गुमला में आयोजित कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 28 दिसंबर से 30 दिसंबर तक झारखंड के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे जमशेदपुर और गुमला में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति आज 28 दिसंबर की शाम 6 बजे रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगी। इसके बाद वे सीधे लोक भवन जाएंगी, जहां वो रात्रि विश्राम करेंगी। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से हिनू चौक और बिरसा चौक से अरगोड़ा चौक तक 200 मीटर के दायरे को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। आज 28 दिसंबर की सुबह 6 बजे से 30 दिसंबर की रात 10 बजे तक ड्रोन या किसी भी प्रकार के उड़ने वाले उपकरणों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इधर उनकी सुरक्षा के लिहाज से पूरे शहर को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राष्ट्रपति की सुरक्षा में राज्य के 14 IPS अधिकारी और 75 DSP की तैनाती की गई है। इनके अलावा भारी संख्या में पुलिस बल, QRT और विशेष सुरक्षा दस्ते को भी लगाया गया है। राष्ट्रपति के कार्यक्रम की बात करें तो आज शाम में रांची पहुंचने के बाद वो राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगी। वही कल 29 दिसंबर को सुबह 9 बजे जमशेदपुर के लिए रवाना होंगी और NIT जमशेदपुर के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी। वही 29 दिसंबर को ही जाहिर स्थान में आयोजित ओलचिकी लिपि के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित विशेष जनजातीय सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगी। वही 30 दिसंबर को गुमला जिले के रायडीह प्रखंड में आयोजित अंतर्राज्यीय जनसंस्कृति कार्यक्रम कार्तिक जत्रा 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगी। झारखंड में बिजली चोरी के खिलाफ JUVNL की ताबड़तोड़ 7,672 जगहों पर रेड, 1161 पर FIR। झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने बिजली चोरी के खिलाफ 2 दिनों तक राज्य भर में छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान 7,672 ठिकानों पर रेड किए गए। कुल 1161 उपभोक्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज किया गया। इसमें 17,20,000 यूनिट बिजली चोरी का अनुमान लगाया गया है, यानी 1,16,96,000 रुपए की बिजली चोरी का अनुमान है। इसके एवज में उपभोक्ताओं के खिलाफ 1,96,00,000 का जुर्माना ठोका गया है। सघन छापेमारी अभियान में बिजली बोर्ड मुख्यालय के द्वारा गठित 119 टीमों में राज्य भर में छापेमारी की। झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि बिजली चोरी कर रहे व्यक्तियों की सूचना संपूर्ण पता के साथ व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से महाप्रबंधक के मोबाइल संख्या 9431135515 पर दे सकते हैं। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम एवं मोबाइल संख्या गुप्त रखा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने देवघर के सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। कमियां देख अधिकारियों को लगाई फटकार। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने शनिवार को देवघर सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के OPD, वार्डों, इमरजेंसी सेवा, दवा काउंटर व साफ सफाई का जायजा लिया। मंत्री को अस्पताल में कुछ खामियां देखने को मिली, जिस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए व्यवस्था में जल्द सुधार लाने का निर्देश दिया। कहा कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य देना सरकार की प्राथमिकता है। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की है कि देवघर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने व मरीजों को त्वरित इलाज सुलभ कराने के लिए 108 एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई जाएगी। नई एम्बुलेंस की खरीद प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी, ताकि आपात स्थिति में मरीजों को समय पर इलाज मिल सके। गिरिडीह के बेंगाबाद चतरो मुख्य मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, टेम्पो पलटने से चालक की मौत। गिरिडीह के जमुआ प्रखंड नवडीहा OP क्षेत्र के सियाटाड़ गांव निवासी मंटू कुमार वर्मा 35 वर्षीय की शनिवार शाम सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा शाम करीब 5:15 बजे बेंगाबाद चतरो मुख्य मार्ग पर बामीटाड़ के सोनहग ढहवा कहे जाने वाले स्थान के पास हुआ। मृतक मंटू कुमार वर्मा पिता किशुन महतो पेशे से टेम्पो चालक थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंटू कुमार वर्मा गिरिडीह से टेम्पो लेकर अपने गाँव की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने उनके टेम्पो को टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। टेम्पो के नीचे दब जाने से चालक के माथे में गंभीर चोट लगी और अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में घटनास्थल पर जमा हो गए। हादसे के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे गाँव में शोक का माहौल व्याप्त है। सूचना पर सियाटाड़ पंचायत के मुखिया महेंद्र कुमार वर्मा, सचिन वर्मा, दीनदयाल वर्मा, राजेंद्र वर्मा सहित नवडीहा प्रखंड अध्यक्ष सुधीर वर्मा मौके पर पहुंचे और शोकाकुल परिजनों को ढाढ़स बंधाया।
मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में जेएमएम का धरना। मनरेगा का नाम बदलकर जीबीजी रामजी किए जाने के खिलाफ जेएमएम ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जेएमएम नेताओं व कार्यकर्ताओं ने शनिवार को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर धरना प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और मोदी सरकार से जीबीजी रामजी बिल को तत्काल वापस लेकर मनरेगा का पुराना नाम बहाल करने की मांग की। नेताओं ने कहा कि मनरेगा करोड़ों गरीबों और ग्रामीण मजदूरों से जुड़ी एक ऐतिहासिक और जन कल्याणकारी योजना है। इसका नाम बदलना जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। जेएमएम नेताओं ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार महापुरुषों के नामों और ऐतिहासिक योजनाओं में बदलाव कर समाज में जातीय उन्माद और विभाजन पैदा करना चाहती है। सरकार अपने राजनीतिक एजेंडे को लागू करने के लिए ऐतिहासिक पहचान को बदलने का प्रयास कर रही है, जिसे जेएमएम बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि केंद्र सरकार ने फैसला अविलंब वापस नहीं लिया तो जेएमएम राज्य भर में उग्र आंदोलन छेड़ेगा। झारखंड में एम्बुलेंस और ममता वाहन अब मोबाइल ऐप से बुक होंगे। ओला उबर जैसे सिस्टम से मिलेगी त्वरित सेवा। झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक तेज, पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए एक मोबाइल ऐप आधारित बुकिंग सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया है, जिससे 108 एम्बुलेंस और ममता वाहन को ओला उबर के समान ऐप के माध्यम से सीधे बुक किया जा सकेगा। इस नई व्यवस्था के तहत किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को बस ऐप के जरिए निकटतम उपलब्ध एम्बुलेंस या ममता वाहन को बुलाने का विकल्प मिलेगा, जिससे इमरजेंसी रिस्पांस टाइम में कमी आएगी और जीवन रक्षक सेवा त्वरित रूप से उपलब्ध हो सकेगी। निजी एम्बुलेंस संचालकों को भी इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा व उन्हें दूरी के आधार पर भुगतान किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक में इस ऐप की रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी करने के निर्देश दिए गए हैं तथा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और संचालन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऐप को सालाना अपडेट किया जाएगा ताकि यह लगातार बेहतर सेवा दे सके। सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि यह कदम 108 एम्बुलेंस सेवा को और अधिक प्रभावी, निजी वाहनों को इंटीग्रेटेड सिस्टम में शामिल और ममता वाहन सेवा को डिजिटल रूप से मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में उमड़ेगी आस्था की सुनामी। 37 पॉइंट पर सुरक्षा, वीआईपी और शीघ्र दर्शनम पर ब्रेक। नए साल के जश्न की शुरुआत भले ही लोग पिकनिक और सैर सपाटे से करते हैं, लेकिन आस्था रखने वालों के लिए साल की पहली सुबह भगवान के चरणों में शीश नवाना सबसे बड़ी परंपरा है। इसी आस्था का केंद्र एक बार फिर 1 जनवरी 2026 को देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम बनने जा रहा है, जहां हजारों श्रद्धालु भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने पहुंचेंगे। नए साल के मौके पर बाबा मंदिर में उमड़ने वाली भारी भीड़ को लेकर जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। अनुमान है कि 1 जनवरी को श्रद्धालुओं की संख्या सामान्य दिनों से कहीं अधिक होगी। इसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व रूप से सख्त किया गया है। भीड़ नियंत्रण और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में सैकड़ों पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मंदिर के सभी प्रवेश और निकासी द्वारों पर अतिरिक्त बल तैनात रहेगा ताकि किसी भी स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। मंदिर थाना प्रभारी रवि कुमार ने बताया है कि पुलिस अधीक्षक सौरव कुमार के नेतृत्व में कुल 37 संवेदनशील पॉइंट चिन्हित किए गए हैं, जहां विशेष निगरानी रखी जाएगी। नए साल की भारी भीड़ को देखते हुए 1 जनवरी को वीआईपी कूपन की बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी। वही शीघ्र दर्शनम कूपन, जो फिलहाल बढ़ी दर पर उपलब्ध है, उस दिन श्रद्धालुओं के लिए मान्य नहीं होगा। झारखंड के इन 6 जिलों में चलेगी शीतलहर। आईएमडी ने जारी किया येलो अलर्ट। तो झारखंड में ठंड का प्रकोप जारी है। गुमला सबसे ठंडा जिला रहा, जहां पारा गिरकर 3.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। आईएमडी के जारी बुलेटिन के अनुसार गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, लोहरदगा और गुमला के लिए शीतलहर की स्थिति को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में आज रविवार को ठंड का प्रकोप जारी रहने का अनुमान जताया गया है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के उपनिदेशक अभिषेक आनंद ने कहा है कि झारखंड के निचले क्षोभमंडलीय स्तरों में चलने वाली उत्तर पश्चिमी से पश्चिमी हवाओं के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा है कि अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने का अनुमान नहीं है और इसके बाद अगले 2 से 3 दिनों में इसमें 2 से 3 डिग्री की वृद्धि होगी। आईएमडी के अधिकारी ने बताया है कि राज्य के 12 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया है। आईएमडी के बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटों में खूंटी में 4.7 डिग्री सेल्सियस और लोहरदगा में 5.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है, जबकि डाल्टनगंज में पारा गिरकर 5.5 डिग्री सेल्सियस रह गया। इसमें कहा गया है कि रांची में न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री सेल्सियस, वही बोकारो में 8.5 डिग्री सेल्सियस और चाईबासा में 8.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है।
रांची में ठगी का बढ़ता आतंक, साधु के वेश में आए ठगों ने महिला को बनाया निशाना, 2 लाख के जेवर ठगे। राजधानी रांची में ठगी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। ताजा मामला नामकुम थाना क्षेत्र का है, जहां साधु के वेश में पहुंचे ठगों ने एक महिला को अपना शिकार बनाया है। आरोप है कि ठगों ने महिला को हिप्नोटाइज कर करीब 2 लाख रुपए की जेवरात ठग लिए और मौके से फरार हो गए। पीड़ित महिला के अनुसार ठगों ने धार्मिक बातें कर भरोसा जीता और फिर किसी तरह उसे सम्मोहित कर गहने उतरवा लिए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। गौरतलब है कि हाल के दिनों में रांची में चोरी, छिनतई और ठगी की घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है। लगातार हो रही आपराधिक वारदातों ने आम लोगों, खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रांची में बढ़ते अपराध और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी चिंता जताई है। मंत्री संजय प्रसाद यादव की माताजी के श्रद्धांजलि समारोह में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को मंत्री संजय प्रसाद यादव की माताजी स्वर्गीय प्राणवती देवी के श्रद्धांजलि समारोह सह शांति भोज में शामिल हुए। बड़ी ढाका बांका बिहार स्थित समारोह स्थल पर मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय प्राणवती देवी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मंत्री संजय प्रसाद यादव एवं उनके परिजनों से भेंट कर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिजनों को इस कठिन समय में धैर्य और शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। श्रद्धांजलि समारोह में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, मंत्री इरफान अंसारी समेत बिहार सरकार के कई विधायक, मंत्री एवं स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। 31 दिसंबर तक राज्य को मिलेंगे नए डीजीपी, नियुक्ति की तैयारी तेज, 3 आईपीएस का नाम पैनल में। झारखंड को 31 दिसंबर तक नया पुलिस महानिदेशक डीजीपी मिलने की पूरी संभावना है। सीएम हेमंत सोरेन की सरकार राज्य में लागू डीजीपी नियुक्ति नियमावली के आधार पर ही नए डीजीपी का चयन करेगी। इसके लिए आईपीएस अधिकारी अनिल पाल्टा, प्रशांत सिंह और एमएस भाटिया के नामों का पैनल तैयार किया गया है, जिसमें से किसी एक को राज्य का अगला डीजीपी नियुक्त किया जाएगा। वर्तमान प्रभारी डीजीपी तदासा मिश्रा 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हो रही हैं। ऐसे में नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर प्रशासनिक स्तर पर प्रक्रिया तेज कर दी गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि 31 दिसंबर को ही इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। जमशेदपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन की तैयारी, जिला प्रशासन ने किया रिहर्सल। कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों के आवागमन पर रोक। जमशेदपुर में आगामी 29 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन होगा। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। इसी क्रम में शनिवार की शाम जिला प्रशासन द्वारा राष्ट्रपति के दौरे से संबंधित सुरक्षा व्यवस्था का मॉक ड्रिल किया गया। रिहर्सल के दौरान कई प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग की गई और आवश्यकता अनुसार कट और वैकल्पिक मार्गों को अस्थायी रूप से बंद किया गया। वही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जमशेदपुर आगमन को लेकर शहर के कई प्रमुख मार्गों पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक वाहनों के आवागमन पर रोक रहेगी। सुरक्षा के मद्देनजर पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खारसावां जिला प्रशासन ने व्यापक ट्रैफिक प्रबंधन और मार्ग परिवर्तन की योजना बनाई है। गोड्डा जिले के एसीएल परियोजना में फायरिंग, डोजर जलाने का प्रयास, हथियारबंद अपराधियों ने की फायरिंग, कर्मियों में मची अफरा तफरी। गोड्डा जिले के ललमटिया थाना क्षेत्र स्थित एसीएल की राजमहल परियोजना में ठेका संचालित कंपनी अंबे माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के लालघुटवा लोहंडिया के मध्य स्थित डंपिंग एरिया में दिन दहाड़े फायरिंग और आगजनी की घटना सामने आई है। 2 हथियारबंद अपराधियों ने डोजर ऑपरेटर को भागने को कहा और डोजर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का प्रयास किया। इसी दौरान एक अपराधी ने पास खड़े दूसरे डोजर पर फायरिंग कर दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और सभी कर्मी अपनी जान बचाने के लिए गार्ड रूम की ओर भागे। घटना की सूचना मिलते ही महागामा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चंद्रशेखर आजाद, ललमटिया थाना प्रभारी रोशन कुमार सिंह और बुआरीजोर थाना प्रभारी आशीष यादव दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने मौके से पेट्रोल की बोतल, माचिस और डोजर के कैबिन में फंसी गोली बरामद की है। सीडीपीओ चंद्रशेखर आजाद ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि कुछ असामाजिक तत्वों ने डंप एरिया में पहुंचकर फायरिंग की और डोजर में आग लगाने का प्रयास किया। मामले की छानबीन की जा रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने परिवार के साथ हुंडरू फॉल का लिया आनंद। झारखंड सरकार के कल्याण मंत्री चमरा लिंडा शनिवार को अपने परिवार के साथ प्रसिद्ध हुंडरू फॉल पहुंचे। मंत्री ने 745 सीढ़ियां नीचे उतरकर जलप्रपात के मनोरम दृश्य का आनंद उठाया। हुंडरू फॉल के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर वे काफी अभिभूत हुए। उन्होंने भ्रमण के दौरान वहां की साफ सफाई और बेहतर व्यवस्था की प्रशंसा की। वही स्थानीय पर्यटक मित्रों ने मंत्री से पर्यटन स्थल पर पर्यटकों की सुविधा बढ़ाने के लिए पार्किंग और पेयजल व्यवस्था के निर्माण
निर्माण की मांग की। साथ ही पर्यटक मित्रों ने अपनी सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक बेहतरी के लिए पीएफ, जीवन बीमा और वेतन वृद्धि लागू करने की मांग कल्याण मंत्री के सामने रखी। मंत्री ने इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। राहुल दुबे गिरोह के 2 अपराधी गिरफ्तार, रंगदारी और फायरिंग की साजिश नाकाम। रांची पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राहुल दुबे गिरोह से जुड़े 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी रांची और रामगढ़ के कई व्यवसायियों को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे। पुलिस के अनुसार रंगदारी की रकम नहीं देने वाले व्यवसायियों के घरों पर फायरिंग करने की साजिश रची गई थी, जबकि अन्य व्यवसायियों की रैकी भी की जा रही थी। अपराधियों की गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद नामकुम थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को धर दबोचा। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने कई अहम जानकारियां पुलिस को दी हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि हरियाणा का शूटर गगन यादव उर्फ जाट रामगढ़ के एक कोयला व्यवसायी पर हमले के इरादे से आया था। हालांकि सुपारी की रकम नहीं मिलने के कारण वह बिना वारदात किए ही वापस लौट गया। बताया गया कि दोनों आरोपी टाटे शिल्वे की ओर से बाइक पर सवार होकर आ रहे थे। तभी संदेह के आधार पर उन्हें रोका गया और तलाशी के दौरान उनके पास से एक पिस्टल और मैगजीन बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक ये हथियार सुनील मीना, राहुल दुबे और तुषार मिश्रा के द्वारा उपलब्ध कराए गए थे। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान राजेश कुमार पांडे और कन्हई दास के रूप में हुई है। पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है और आगे की कार्रवाई जारी है। पूर्व सांसद राम टहल के छोटे भाई का निधन, पैतृक गांव में उमड़ी भीड़। भाजपा के वरिष्ठ नेता और समाजसेवी उपेंद्र कुमार चौधरी का निधन हो गया है। वे पूर्व सांसद राम टहल चौधरी के छोटे भाई थे। उपेंद्र चौधरी पिछले कुछ समय से बीमार थे और रांची में उनका इलाज चल रहा था। उन्होंने शुक्रवार की देर रात अपने पैतृक आवास कुच्चू में अंतिम सांस ली। शनिवार को उनका अंतिम संस्कार उनके गाँव के सिपाही नदी स्थित मुक्तिधाम में किया गया। उनकी अंतिम शव यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस आज, कांग्रेस के गौरवशाली इतिहास की दी जाएगी जानकारी। कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस आज 28 दिसंबर को है। इससे लेकर आज रविवार को कांग्रेस भवन रांची में भी स्थापना दिवस मनाया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश सुबह 10:45 पर कांग्रेस भवन में झंडोत्तोलन करेंगे। इस अवसर पर मुख्य रूप से झारखंड प्रभारी के राजू भी उपस्थित रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता लाल किशोर नाथ सहदेव ने बताया कि स्थापना दिवस के अवसर पर कांग्रेस के गौरवशाली समृद्ध इतिहास की जानकारी दी जाएगी। वरिष्ठ कांग्रेसजनों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही साथ झारखंड कांग्रेस संवाद नामक पत्रिका का लोकार्पण भी किया जाएगा। लाल किशोर नाथ सहदेव ने बताया कि कांग्रेस स्थापना दिवस को लेकर कांग्रेस मुख्यालय श्रद्धानंद पथ को विशेष रूप से सजाया गया है। तोरण द्वार लगाए गए हैं। बिजली लाइट से पूरे कांग्रेस भवन को सजाया गया है। राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में भी कांग्रेस स्थापना दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन होगा। वहां भी विशेष साज सज्जा की गई है। प्रदेश अध्यक्ष कमलेश महतो ने कांग्रेस जनों को अपने अपने घरों में भी पार्टी का झंडा फहराने को कहा है। सभी जिलों में झंडा उपलब्ध भी कराया गया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ रांची में निकला आक्रोश मार्च। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक दीपू चंद्र दास की नृशंस हत्या का विरोध झारखंड में भी जारी है। इसी कड़ी में शनिवार को रातों में आक्रोश मार्च निकाला गया, जहां सैकड़ों युवा, महिलाएं एवं सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और दोषियों को कड़ी सजा दी जाए। यह आक्रोश मार्च रातू चट्टी से शुरू हुई, जो काठीटांड मार्ग होते हुए पुनः गंतव्य स्थान तक पहुंचा। इस दौरान युवा नेता ओम शंकर गुप्ता ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरता पूर्वक हमला हो रहा है, उन्हें काटा और जलाया जा रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर हिंदू समाज आज एकजुट नहीं हुआ तो आने वाली पीढ़ियों को असुरक्षा के माहौल में जीना पड़ेगा। अपने धर्म और समाज की रक्षा स्वयं करनी होगी, तभी कट्टरपंथियों में भय उत्पन्न होगा। नववर्ष को लेकर धनबाद जिला प्रशासन अलर्ट, 13 पिकनिक स्पॉट पर मजिस्ट्रेट व पुलिस तैनात। नववर्ष को लेकर धनबाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। जिले के विभिन्न पिकनिक व धार्मिक स्थलों पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार 25 दिसंबर से 2 जनवरी 2026 तक जिले के 13 प्रमुख पिकनिक व पर्यटन स्थलों पर दंडाधिकारियों के साथ साथ सशस्त्र बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा जिन प्रमुख स्थलों पर दंडाधिकारियों की तैनाती की गई है उनमें मैथन डैम, पंचित डैम, तोपचांची झील, लिलोरी स्थान, कतरास, बिरसा मुंडा पार्क, भटिंडा फॉल, शक्ति मंदिर धनबाद, टांगी पहाड़ी, विचारी धाम, बागमारा, गोल्फ ग्राउंड पार्क,
लिलोरी पार्क शामिल हैं। एसडीओ ने स्पष्ट कहा है कि नववर्ष के जश्न में किसी भी प्रकार की अराजकता, अश्लीलता या कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसीबी ने विनय सिंह को लिया 1 सप्ताह के लिए रिमांड पर। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में एसीबी ने निलंबित आईएएस विनय कुमार चौबे के करीबी ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह को शनिवार को 1 सप्ताह के लिए रिमांड पर लिया है। विनय सिंह अब तक हजारीबाग के लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा में बंद थे। एसीबी के अधिकारी उन्हें हजारीबाग से रिमांड पर लेकर शनिवार दोपहर रांची पहुंचे और उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। एसीबी अब अगले 1 सप्ताह तक विनय सिंह से पूछताछ करेगी। विनय सिंह निलंबित आईएएस अधिकारी और हाल ही में चर्चित जमीन घोटाले में गिरफ्तार आरोपी विनय कुमार चौबे के करीबी सहयोगी बताए जाते हैं। उन पर निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे के काले धन का निवेश करने और मनी लॉन्ड्रिंग में सहयोग करने जैसे गंभीर आरोप हैं। रामगढ़ में वाहन के धक्के से मजदूर की मौत, मुआवजे के लिए परिजनों व ग्रामीणों का धरना। रामगढ़ जिले के भदानी नगर ओपी क्षेत्र के मदकमा चौक के समीप 4 लेन सड़क पर शनिवार को कराही रेस्टोरेंट के पास वाहन के धक्के से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक मजदूर की पहचान छोटका काना निवासी अजय भुइयां के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार वाहन के धक्के के बाद अजय भुइयां गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे स्थानीय लोगों की मदद से रामगढ़ सदर अस्पताल भेजा गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिवार मौके पर पहुंचे और मुआवजे के लिए ग्रामीणों के साथ भदानी नगर ओपी के समक्ष शव रखकर धरने पर बैठ गए। पत्राधीशियों मनोज चौरसिया, इंस्पेक्टर सत्येंद्र सिंह व भदानी नगर ओपी प्रभारी अख्तर अली के साथ लंबी वार्ता के बाद वाहन मालिक ने परिवार को 55,000 रुपए की सहयोग राशि दी। वही सीओ ने हिट एंड रन के तहत परिवार को सरकारी लाभ दिलाने का भरोसा दिया। इसके बाद परिजन माने और शव को हटाया। अजय भुइयां की मौत से परिवार सदमे में है। उसकी 5 बेटियां व 1 बेटा है। 69वीं राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड ने तृतीय स्थान हासिल किया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ स्थित लोधी ढोंगा एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान में 22 से 27 दिसंबर तक आयोजित हुई 69वीं राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड के अंडर 14 बालक हॉकी खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। झारखंड हॉकी खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन किया है। लीग मुकाबले में झारखंड ने शानदार एकतरफा जीत दर्ज की है। टीम ने अपने पहले मैच में दिल्ली को 13-0, दूसरे मैच में केरल को 9-0 और तीसरे मैच में जम्मू कश्मीर को 12-0 से हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में कर्नाटक को 8-0 तथा क्वार्टर फाइनल में बिहार को 12-0 से पराजित कर टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में कड़े संघर्ष के बाद झारखंड को उत्तर प्रदेश से 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद तृतीय स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में झारखंड ने मणिपुर को 14-0 से पराजित कर प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया। मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में जेएमएम का पलामू के कचहरी परिसर में धरना। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने शहर के कचहरी परिसर में मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में धरना दिया। धरना का नेतृत्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने किया। इस दौरान झामो पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी कर दिया गया है, जिसका पार्टी पूरे राज्य में विरोध कर रही है। इसी क्रम में पलामू में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। धरना को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिन्हा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना का नाम बदलना मजदूरों के हितों के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एक और योजना का नाम बदला जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मजदूरों को पर्याप्त रोजगार भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे बेरोजगारी बढ़ने की आशंका है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि केंद्र सरकार मनरेगा का नाम पूर्व की तरह बहाल नहीं करती है तो धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। देवघर में वी मार्ट के सामने अवैध रूप से मछली बेचने वालों पर निगम की कार्रवाई, 4 विक्रेताओं का कटा चालान। देवघर के वीआईपी चौक स्थित वी मार्ट के सामने लंबे समय से अवैध रूप से मछली बेच रहे विक्रेताओं पर नगर निगम ने कार्रवाई की है। निगम की टीम ने औचक निरीक्षण के दौरान मौके पर 4 मछली विक्रेताओं को नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा और प्रत्येक से 500 रुपए का चालान काटा। नगर निगम अधिकारियों ने विक्रेताओं को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अब इस स्थान पर किसी भी हालत में मछली की बिक्री नहीं होनी चाहिए। नियमों का दोबारा उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि शहर के कई चौक चौराहों पर इसी तरह अवैध रूप से मछली बेची जा रही है, जिससे स्वच्छता व्यवस्था प्रभावित हो रही है और लोगों को असुविधा हो रही है। ऐसे मामलों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और आगे भी अभियान जारी रहेगा।
सरायकेला में 2 दिनों से लापता नाबालिग का शव मिला। सीसीटीवी में दिखा बाउंड्री फांदने का प्रयास करता, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। सरायकेला में शनिवार सुबह 2 दिनों से लापता एक नाबालिग का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घटना कपाली के ताजनगर स्थित बंधुगोड़ा प्राथमिक विद्यालय के पास की है। मृतक की पहचान अशरफी कॉलोनी रोड नंबर 3 निवासी 14 वर्षीय मोहम्मद शाबिर के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में मामला ऊंचाई से गिरकर मौत का प्रतीत हो रहा है। थाना प्रभारी धीरंजन कुमार ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई है, जिसमें नाबालिग चारदीवारी फांदने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रहा है। आशंका जताई जा रही है कि इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से वह नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने यह भी बताया कि मृतक के पेट में शीशा लगा हुआ पाया गया है। इस तथ्य को भी जांच के दायरे में रखा गया है। हालांकि मृतक के परिजन पुलिस के इस दावे से सहमत नहीं हैं। सबीर के पिता मोहम्मद समीर ने बेटे की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। राज्यपाल को हॉकी इंडिया के पदाधिकारियों ने लीग के उद्घाटन मैच में आने का दिया आमंत्रण। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से शनिवार को हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह एवं हॉकी इंडिया के महानिदेशक आर.के. श्रीवास्तव ने रांची स्थित लोक भवन में शिष्टाचार भेंट की और राज्यपाल को रांची में 11 जनवरी से आयोजित होने वाले पुरुष हॉकी इंडिया लीग के उद्घाटन मैच में उपस्थित होकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए आमंत्रित किया। हॉकी इंडिया के पदाधिकारियों ने राज्यपाल को अवगत कराया है कि पुरुष हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत 3 जनवरी 2026 से होगी। लीग के मुकाबले देश के 3 प्रमुख शहरों चेन्नई, रांची और भुवनेश्वर में आयोजित किए जाएंगे। रांची में होने वाले मैचों से झारखंड में हॉकी के प्रति बढ़ते उत्साह और खेल संस्कृति को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने इस मौके पर हॉकी इंडिया के पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए लीग के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। लातेहार में फाइनेंसर के नाम पर वाहन मालिकों से रंगदारी वसूलने का आरोप। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र में फाइनेंसर के नाम पर वाहन मालिकों से रंगदारी वसूली का मामला सामने आया है। कई वाहन मालिकों ने आरोप लगाया है कि क्षेत्र के कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग जबरन सड़क पर वाहनों को रोककर लोन बकाया होने का हवाला देते हुए उनसे प्रत्येक माह अवैध रूप से पैसे वसूल रहे हैं। पीड़ितों का दावा है कि इस अवैध लेन देन से संबंधित ऑनलाइन पेमेंट के साक्ष्य भी उनके पास उपलब्ध है। वाहन मालिकों का कहना है कि यदि संबंधित लोगों के बैंक खातों की जाँच कराई जाए तो पूरा मामला उजागर हो सकता है। आरोप है कि ये लोग स्वयं को फाइनेंस कंपनी से जुड़ा बताकर वाहन मालिकों को डराने धमकाने का प्रयास करते हैं। भुगतान नहीं करने पर वाहन जब्त करने की धमकी भी देते हैं। पीड़ितों के अनुसार यह अवैध वसूली लंबे समय से लगातार हो रही है, जिससे वाहन मालिकों में भय का माहौल बना हुआ है। पीड़ित वाहन मालिकों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में बड़ी संगठनात्मक बैठक, बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में रणनीति पर मंथन। भाजपा प्रदेश कार्यालय में शनिवार को एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने की। बैठक में संगठन की मौजूदा स्थिति, आगामी राजनीतिक रणनीति और जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने को लेकर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष एवं सांसद आदित्य साहू, प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा में मुख्य सचेतक डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह शामिल हुए। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश, प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी और पूर्व विधायक अनंत कुमार ओझा भी शामिल रहे। रांची के कांके थाना क्षेत्र में नशीला कप सिरप के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, 45 बोतल सिरप बरामद। रांची के कांके थाना क्षेत्र में नशीली कप सिरप के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 45 बोतल नशीली कप सिरप बरामद की गई है। आरोपी घूम घूम कर युवाओं को नशीली कप सिरप बेचते थे। गिरफ्तार आरोपियों में नयन सेन और विनोद गोप शामिल हैं। मनरेगा बचाओ अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के निर्देश। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को अपने अपने जिला में मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत करने के लिए 5 जनवरी को जिला कांग्रेस कमेटी, प्रखंड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्षों, ग्राम पंचायत अध्यक्षों, वार्ड अध्यक्षों की बैठक आहूत कर मनरेगा बचाओ अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए शपथ लेने का निर्देश दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता लाल किशोर नाथ सहदेव ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष कमलेश महतो ने जिला अध्यक्षों को यह भी निर्देश दिया है कि उक्त बैठक में सांसदों, विधायकों, पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों, प्रदेश पदाधिकारियों सहित प्रमुख कांग्रेसजनों को आमंत्रित करना है।
झारखंड को 275 करोड़ रुपए का 15वें वित्त आयोग का फंड जारी। पंचायतों व ग्रामीण विकासों को बड़ी आर्थिक मदद। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर झारखंड को 275 करोड़ 12 लाख रुपए की पहली किस्त जारी की है। यह राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के सभी 24 जिलों, 253 प्रखंडों और 4,342 ग्राम पंचायतों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी की गई है। यह अनुदान मुख्य रूप से पंचायती राज संस्थानों और ग्रामीण स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए है, ताकि बुनियादी सेवाओं जैसे कि पेयजल, स्वच्छता, ओडीएफ स्थिति बनाए रखना, वर्षा जल संचयन और घरेलू कचरा प्रबंधन जैसे कार्यों में सुधार हो सके। आवंटित राशि का उपयोग एक वित्त वर्ष में 2 किस्तों में किया जाता है, जिसमें यह पहली किस्त जारी कर दी गई है। दूसरी किस्त बाद में निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने पर प्रदान की जाएगी। हजारीबाग में 17वीं झारखंड यूथ वॉलीबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत। राज्य भर से पहुंचे 400 से अधिक खिलाड़ी। हजारीबाग जिले में पहली बार 17वीं झारखंड यूथ वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें 400 से अधिक खिलाड़ी पूरे झारखंड से पहुंचे हैं। इस प्रतियोगिता में जो बेहतर करेंगे वह नेशनल यूथ वॉलीबॉल प्रतियोगिता में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। हजारीबाग में 3 दिनों के लिए वॉलीबॉल खिलाड़ियों का महाकुंभ लगा है, जिसमें 400 से अधिक खिलाड़ी पूरे राज्य से हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। शनिवार को प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस दौरान खिलाड़ी कोर्ट में पसीना बहाते नजर आए। महिला और पुरुष दोनों खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। सभी एक दूसरे को शाह और मात देने में जुटे रहे। यह प्रतियोगिता वॉलीबॉल खिलाड़ियों के लिए बेहद महत्व रखता है, क्योंकि इस टूर्नामेंट में बेहतर करने वाले खिलाड़ियों को झारखंड यूथ वॉलीबॉल टीम में जगह मिलेगी, जो राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। चक्रधरपुर में सड़क चौड़ीकरण का विरोध। 38 करोड़ की योजना से 47 मकानों पर विस्थापन का संकट। ग्रामीणों का नोटिस लेने से इनकार। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर प्रखंड अंतर्गत बोड़दा गांव में 38 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क चौड़ीकरण योजना का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। उलीडी मोड़ से चैनपुर चौक होते हुए 4 मोड़ तक लगभग 14 किलोमीटर लंबी इस सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण नोटिस जारी होने के बाद ग्रामीणों में असंतोष है। जिला भू अर्जन विभाग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार सड़क के मध्य से दोनों ओर 26 फीट भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। इस अधिग्रहण से बोड़दा गांव के 47 ग्रामीणों के मकान प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया है। गांव के मुखिया साहिब हेमरम के नेतृत्व में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि यदि वर्तमान योजना के तहत भूमि अधिग्रहण होता है तो पूरा गांव विस्थापित हो जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने वर्षों की मेहनत से अपने घर बनाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वे विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ऐसे विकास स्वीकार नहीं है जिससे वे बेघर हों। उन्होंने सरकार से मांग की है कि गांव को बचाने हेतु बाईपास मार्ग का निर्माण किया जाए, ताकि विकास भी हो और उनके घर भी सुरक्षित रहे। पेशा पर पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने हेमंत सरकार को घेरा। मूल स्वरूप सार्वजनिक करने की मांग। पेशा को लेकर लिए गए निर्णय को सार्वजनिक करने की मांग उठने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने पेशा को लेकर राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पेशा की मूल भावना के अनुरूप यदि निर्णय लिए गए हैं तो इसका वे सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, मगर जिस तरह से इसे सार्वजनिक नहीं किया गया है उससे तो सभी जो भ्रम की स्थिति में है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि राज्य में 32 साल बाद भाजपा शासनकाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए और स्थानीय स्तर पर जनजातीय समाज को मजबूत करने का काम किया गया था। यदि पेशा के मूल स्वरूप के आधार पर राज्य द्वारा निर्णय लिए गए हैं तो उससे स्थानीय स्वशासन को मजबूती मिलेगी। भाजपा प्रदेश कार्यालय में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अर्जुन मुंडा ने कहा कि हर कोई जानना चाहता है कि मंत्रिपरिषद ने इसको लेकर क्या विचार किया है। झारखंड अंडर 15 महिला क्रिकेट टीम में गिरिडीह की ईसा नाज का चयन। झारखंड की अंडर 15 महिला क्रिकेट टीम में गिरिडीह की ईसा नाज का चयन हुआ है। वह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा आयोजित अंडर 15 राज्य महिला क्रिकेट टूर्नामेंट में झारखंड टीम की ओर से खेलेंगी। उनका चयन झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से आयोजित चयन ट्रायल के आधार पर हुआ है। ईसा नाज गिरिडीह शहर के बीबीसी रोड निवासी सलीम अंसारी की पुत्री है। उनके चयन से गिरिडीह जिला क्रिकेट संघ और जिले के खेल प्रेमियों में खुशी व्यक्त है। जिला क्रिकेट संघ के सचिव संतोष तिवारी, संयुक्त सचिव विक्रम सिन्हा, आलोक रंजन, अभिषेक सिंह राजपूत, अविनाश यादव, प्रतीक सिन्हा ने ईसा नाज को शुभकामनाएं दी हैं। धनबाद में नए साल को लेकर पुलिस का सघन वाहन जांच अभियान शुरू। नए साल को देखते हुए यातायात नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए धनबाद जिले में पुलिस ने सघन वाहन जांच अभियान शुरू किया है। शहर के सभी प्रमुख चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती कर वाहन चालकों की जांच की जा रही है। अभियान के तहत बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, ट्रिपल लोडिंग,
ड्रिंक एंड ड्राइव, ओवर स्पीडिंग सहित यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर लव कुमार ने बताया है कि नया साल के जश्न के दौरान जो है सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से शहर के चौक चौराहों पर वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस का मुख्य उद्देश्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है और यातायात व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखना है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।